नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको अलौकिक दुनिया की रोचक और रहस्यमय कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे भूत की कहानी जो पवित्र पीड़ा देने वाला माना जाता है। यह कहानी है मुंजा की, जिसे ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता है। श्रापित है वो जगह और वो पेड़ भी जहाँ मुंजा की अस्थियां गड़ी हैं। कहते हैं किसी मुन्नी से वो शादी करना चाहता था, पर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। उसी दिन से इंतजार में है वो अपने वंशज के, जब वो मुक्त होगा और पूरी करेगा अपनी आखिरी इच्छा। भारत, जो विभिन्न धर्मों, जातियों और उपजातियों की भूमि है, अपने अलौकिक प्राचीन कहानियां जिन्हें लोग सच मानते हैं। इसी कहानी में एक विशेष कहानी है ब्राह्मण लोगों की, कि जिसमें यज्ञोपवीत यानी कि मुंज संस्कार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह संस्कार एक ब्राह्मण लड़के को ब्राह्मणत्व में प्रवेश दिलाने का समारोह होता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद यानी कि मुंज के बाद यदि किसी कारण लड़का 10 दिनों के अंदर मर जाता है तो माना जाता है कि वह मुंजा नामक भूत में बदल जाता है। मुंजा एक पर पीड़क भूत है जो पीपल के पेड़ पर रहता है और कमजोर लोगों की तलाश में रहता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को परेशान करता है या अपमानित करने की कोशिश करता है तो मुंजा का क्रोध भड़क जाता है। इस प्रकार की घटनाएं होती है, जैसे पीपल के पेड़ पर पत्थर फेंकना, घरेलू या मानव अपशिष्ट डालना, पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीना और अन्य इसी तरह की चीजें। मुंजा विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं को परेशान करता है। ऐसी कहानियां हैं कि जो महिलाएं भोजन के बचे हुए हिस्से को फेंक देती थी, उन्हें मुंजा सताता था। वह इस अपमान का बदला उग्र तरीके से लेता है और कभी कभी तो इतना सताता है कि पीड़ित बीमार होकर मर जाते हैं। भारतीय मान्यताओं के अनुसार मुंजा जैसे भूत के प्रकोप से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसी किसी भी गतिविधि से बचना जो उसका ध्यान आकर्षित कर सके। ग्रामीण पीपल के पेड़ के चारों ओर चबूतरे बनाते हैं और उसकी छाल की चारों ओर पवित्र धागा बांधा जाता है। बताया जाता है कि भूत प्रेत भगाने वाले लोग मुंजा को भगाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। मुंजा से जुड़ी कहानियों में अक्सर बच्चों का भी जिक्र आता है। कहते हैं कि अगर बच्चे पीपल के पेड़ के आसपास खेलते हुए उसे परेशान करते हैं तो मुंजा अपने क्रोध का इजहार पत्थर फेंककर करता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां बच्चों ने पेड़ पर पत्थर फेंके और मुंजा ने उन्हें डराया। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात के समय आग जलाकर मुंजा की कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे मुंजा ने उनके जीवन में भय का संचार किया और कैसे उन्होंने उस भूत से बचने के उपाय किए। भूत प्रेत भगाने वाले लोग मानते हैं कि मुंजा से बचने के लिए पीपल के पेड़ का सम्मान करना चाहिए। वे कहते हैं कि पानी का उपयोग करके मुंजा को दूर रखा जा सकता है। साथ ही पेड़ के चारों ओर पवित्र धागा बांधना और नियमित पूजा अर्चना करना भी प्रभावी होता है। कई गांव में लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और विशेष अवसरों पर उसके चारों ओर चबूतरे बनाते हैं। यह उनकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जिससे वे मुंजा के प्रकोप से बचे रहते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती है, पीपल के पेड़ के आसपास का माहौल और भी डरावना हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि रात के समय मुंजा का प्रभाव बढ़ जाता है और वह उन लोगों की तलाश में रहता है जिन्होंने पेड़ का अपमान किया हो। भूत प्रेत भगाने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि मंत्रों का जाप और पवित्र जल का छिड़काव मुंजा को शांत रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे कई किस्से हैं जहाँ लोगों ने मंत्रों के माध्यम से मुंजा के प्रकोप से मुक्ति पाई। मुंजा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेड़ का सम्मान करें, उसकी पूजा करें और कभी भी उसे नुकसान न पहुंचाएं। पीपल का पेड़ पवित्र होता है और इसका अपमान करना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। गांव की गलियों में मुंजा की कहानियां अक्सर सुनाई देती है। लोग इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं। यह डराने की किंवदंती लोगों के दिलों में बसी हुई है और इन्हें आपस में जोड़ती है। मुंजा की कहानी न केवल मौखिक परंपराओं में बल्कि लिखित रूप में भी संजोई गई है। पुरानी किताबों और ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। यह कहानी ब्राह्मण समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यह संस्कार एक लड़के को ब्राह्मणत्व में प्रवेश दिलाता है और उसे गायत्री मंत्र का पाठ करने के योग्य बनाता है। यह धार्मिक प्रक्रिया पीढ़ियों से चलती आ रही है
और इसके साथ जुड़ी कहानियाँ भी है। हमारे गांव में मुंजा की कहानियाँ बहुत सुनी जाती है। एक बार मेरे दोस्त ने पेड़ के नीचे पत्थर फेंका और उसके बाद से उसे अजीब घटनाएं होने लगी। हम सभी ने मिलकर पूजा की और उसके बाद सब ठीक हो गया। मैंने हमेशा अपने दादा दादी से सुना कि पीपल का पेड़ बहुत पवित्र होता है और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मुंजा की कहानियाँ हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। मैंने हमेशा अपने दादा दादी से सुना कि पीपल का पेड़ बहुत पवित्र होता है और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मुंजा की कहानियाँ हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। मुंजा की कहानी केवल एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक मूल्यों का प्रतीक भी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी परंपराओं और धार्मिक मान्यता का सम्मान करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा और उसके चारों ओर चबूतरे बनाने की परंपरा आज भी जीवित है। लोग इसे मुंजा के प्रकोप से बचने के उपाय के रूप में मानते हैं। यह परंपरा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी प्रकृति और धार्मिक स्थलों का सम्मान करना चाहिए। अगर आपके पास भी मुंजा या किसी अन्य भूत प्रेत की कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम आपकी कहानियों को सुनना और उन्हें अपने चैनल पर साझा करना पसंद करेंगे।